इस बीच अब खबर आ रही है, बात कर लेते हैं आईपीएल की, जिसका रोमांच आज से शुरू होने वाला है। आज पहला मुकाबला है। आईपीएल का ये 18वां सीजन है और आज से आईपीएल का रोमांच शुरू होने वाला है। पहला मुकाबला केकेआर वर्सेस आरसीबी रहेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में मुकाबला होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में मुकाबला खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। तो होम ग्राउंड रहने वाला है केकेआर के लिए। कोलकाता का ईडन गार्डन होम ग्राउंड है और यहां पर कई मुकाबले केकेआर ने जीते भी हैं। ये पहला मुकाबला होगा आईपीएल के 18वें सीजन का ये पहला मुकाबला होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। तो सबकी निगाहें हैं। आईपीएल का जो रोमांच है वो शुरू हो चुका है। मई तक ये रोमांच चलेगा, क्योंकि लगभग 1.5 महीने आज से आईपीएल 2025 का रोमांच जो है वो देखने को मिलेगा। जहां बताएं आपको, केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन रह चुकी है, कई खिताब जीते, लेकिन आरसीबी आज तक एक मुकाबला, माफ कीजिएगा, एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। इसलिए भी इस बार आरसीबी के जो तमाम चाहने वाले हैं उनको उम्मीद है कि इस बार आरसीबी खिताब जीते। तो आईपीएल के रोमांच पर जानकारी और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रोशन, आईपीएल का रोमांच आज से शुरू होने वाला है और आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वो इसलिए क्योंकि वर्सेस जो होगा वो डिफेंडिंग चैंपियन वर्सेस एक भी खिताब ना जीतने वाली टीम के बीच में रहने वाला है। इसके बारे में बताइए। साथ ही हालांकि खबरें ये भी थी रोशन की मुकाबला शायद हो पाए या ना हो पाए, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी हाँ, देखने वाली बात यह है कि कल रात से वहाँ पर कोलकाता के मैदान पे बारिश हो रही है और बारिश के कारण इस मुकाबले में किस तरीके का डिले होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि आज सुबह जब टीम प्रैक्टिस करने आई थी तब वहाँ पर भी पूरी तरीके से कवर था। ईडन गार्डन का मैदान, टीम साइड में प्रैक्टिस कर रही थी और एक तरफ पूरा का पूरा मैदान कवर था। तो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या ये होगी दोनों ही टीमों के लिए कि पहले ये मुकाबला हो। अगर मुकाबला 15 ओवर का होता है, 10 ओवर का भी होता हो, लेकिन किसी भी तरीके से मुकाबला हो। और अगर राइवलरी की बात करें तो इस टीम इन दोनों टीम से जितनी बड़ी इनकी राइवलरी है उतनी बड़ी राइवलरी शायद ही आईपीएल में किसी टीम की होगी, क्योंकि जो आईपीएल जब 2008 में पहला मुकाबला खेला गया था तो वो भी कोलकाता बनाम आरसीबी के खिलाफ ही हुआ था और उस मुकाबले में 140 रन से जीती थी कोलकाता, और जहां पर ब्रेंडन मैकलम की 158 रनों की धाकड़ पारी, जहां पर पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो गई थी, वहां से पहला मुकाबला हारा। फिर जो 49 पे ऑल आउट का सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने का टैग आरसीबी के ऊपर लगता है, वो भी कोलकाता के खिलाफ आया था। फिर विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो राइवलरी है वो भी इसी मुकाबले से शुरू हुई थी। तो ये मुकाबला कई मायनों में खास है, चाहे गौतम गंभीर का लिहाजा हो या फिर पहले मुकाबले का लिहाजा हो। और कई बार कोलकाता की टीम, आरसीबी की टीम भिड़ी भी है, मैदान पे भी, खेल से भी और बोलचाल से भी। और क्या रोशन ये मुमकिन है, ये हो सकता है क्योंकि होम ग्राउंड है केकेआर के लिए, तो ईडन गार्डन पर खेलना तो क्या फेवर रह सकता है केकेआर के लिए? और ये जो पिच है ईडन गार्डन की, ये बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है? देखिए, इस पिच में जो रेशियो है बॉलिंग और बैटिंग का 60 और 40 का है। आप उसको 50-50 मान के चलिए, क्योंकि जो ईडन गार्डन का मुकाबला है सबसे उस मैदान की खासियत यही है कि जो मैदान है ये पिच कंडीशन का मोहताज नहीं है। आप देखेंगे, अगर आप एकदम पूरी टाइट आंकड़े को देखते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम है 40% मुकाबले जीतती है, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम है 60% मुकाबले जीतती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे आंकड़े तो वहाँ पर 50-50 का आंकड़ा बैठता है, यानी कि आप पहले गेंदबाजी कीजिए या फिर पहले बल्लेबाजी कीजिए, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से ईडन गार्डन में हालांकि चेस करते समय हमने देखा है कि मुकाबले काफी तक जीते गए हैं। आप अगर ओवरऑल स्टैट देखेंगे, चेस करने वाली टीम अक्सर मुकाबले जीतती आती है इस मैदान पर। लेकिन इस मैदान के अंदर काफी खास बात यह है कि ये मैदान एक प्रॉपर क्रिकेट कॉम्पिटिशन दिखाता है। इस मैदान में आप मोहताज पिच के नहीं हो सकते, आपको गेम प्लान दिखाना होगा, जिसमें आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा तो भारी दिखाई पड़ता है। लेकिन रोशन, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मुकाबला पहला आज हो। मौसम को लेकर आप बता रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या डिले की बात कही आपने, लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि मुकाबला वॉश आउट ही हो जाए, धुल जाए, मुकाबला आज ना हो पाए जो पहला मैच था? लेकिन क्या हो सकता है कि वो मुकाबला अब कल हो? हालांकि मुकाबले के लिए आईपीएल अथॉरिटी ने, आप कह सकते हैं बीसीसीआई ने काफ़ी सारे प्लान बनाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुपर ओवर के भी जो नियम होता है उसमें भी बीसीसीआई ने बदलाव करते हुए कहा था कि अगर मुकाबला सुपर ओवर में टाई भी होता है, एक और मुकाबला होगा, जब तक कोई नतीजा नहीं आएगा सुपर ओवर के मुकाबले होते रहेंगे। यानी कि इससे ये बात समझी जा सकती है कि बीसीसीआई मुकाबले को लेकर, आईपीएल अथॉरिटी मुकाबले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वो चाहती है हर मुकाबले का रिजल्ट आए। तो मुझे लगता है कि अगर मुकाबला बारिश की वजह से थोड़ा डिले होता है तो मुकाबला मुकाबला अगर 7:30 बजे भी नहीं शुरू हुआ, रात में 9, 9:30 शुरू हुआ, तो 7 से 8 ओवर होंगे।
जी हाँ, जहाँ तक है मिनिमम 10 ओवर के मैच होने की संभावना रहेगी। अगर 10 से कम के ओवर होते हैं तब वहाँ पर इस मुकाबला को वॉश आउट डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ईडन गार्डन्स के मैदान में इतिहास जो रहा है, बारिश के बाद 15 मिनट के अंदर मुकाबला शुरू कर चुका है ये ईडन गार्डन का मैदान। तो देखना ये होगा कितनी जल्दी शुरू करता है। हालांकि अगर 10 ओवर से पहले मुकाबला अगर शुरू होता है, 10-10 ओवर का मुकाबला होता है तो मुकाबला हो पाएगा, लेकिन 10 से नीचे आता है तो मुकाबले को वॉश आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक बार रोशन, जो प्लेइंग 11 रहने वाली है केकेआर और आरसीबी की, उसके बारे में जरा बताइए, पलरा किसका भारी लग रहा है? हालांकि प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से टिम डेविड को जगह मिलती है नहीं, और आरसीबी के खेमे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो उनका बॉलिंग लाइनअप है, यानी कि जो जोस हेजलवुड, उसके साथ यश दयाल, फिर भुवनेश्वर कुमार जो कि एक्सपीरियंस गेंदबाज, तो देखना होगा कि ये तीनों खिलाड़ी फिट होते हैं, खेलते हैं नहीं खेलते। क्योंकि जोस हेजलवुड पे कई सारी अटकलें थी कि इंजर्ड थे, उसके बाद थोड़ा सा चोटिल हुए प्रैक्टिस के दौरान भी, तो जोस हेजलवुड पर निगाहें होंगी। और दूसरी तरफ अगर बल्लेबाजी क्रम देखें कोलकाता का, क्योंकि कोलकाता की जो खासियत है वो उनकी बल्लेबाजी है, सुनील नारायण का वो टच है। तो क्या इस सीजन भी सुनील नारायण, जिन्होंने पिछले सीजन में जीतने में एक अहम भूमिका निभाई थी, इस सीजन भी वो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे? ओपनिंग करेंगे तो उनके साथ कौन होगा? क्विंटन डिकॉक होंगे या फिर रहमतुल्लाह गुरबाज होंगे? इस पे देखने वाली बात होगी। और मुकाबला दोनों तरफ, अगर कोलकाता की बैटिंग यहाँ पर पावरफुल उनका स्टेप है, तो अगर आरसीबी की तरफ जाएं तो आरसीबी ने इस बार गेंदबाजी पे काम किया है, और शर्त ये होगी कि गेंदबाजी में वो निखार आए, भुवनेश्वर कुमार की वो फॉर्म आए। और बिल्कुल, और आरसीबी के लिए तो यश दयाल एक प्लस पॉइंट भी हैं। पिछले सीजन में 11 विकेट उनके पास थे पूरे सीजन में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका रोशन इस पूरी खबर पर और आईपीएल के रोमांच के बारे में विस्तार से हमको अपडेट देने के लिए। चलिए, इसी के साथ 5 बजे की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।